Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a research teacher in Victorious International School. We are going to read chapter number 1, the medieval world. Now today topic is coins. आज हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे. The study of coins is known as numismatic. जो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जो है numismatic कहते हैं. Coins tell us about, सिक्के हमें बताते हैं द किंग्स, उस समय के राजाओं के बारे में, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम, डेट, लैंग्वेज इन यूज, ट्रेड, आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेरी स्किल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम. तो सिक्के हमें जो है क्या बताते हैं, उस समय के राजाओं के बारे में बताते हैं कि कौन सा राजा उस समय राज करते थे, ठीक है, किस राजा के काल में कौन सा सिक्का निकाला गया. द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, उनके राज्य का विस्तार कितनी दूर तक था, वो कितनी दूर तक उनका राज्य फैला हुआ था. इसके अलावा राज्य का आर्थिक, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक जो है स्तर क्या था, ठीक है. डेट्स, उस समय की तारीखें पता चलती हैं. लैंग्वेज, उस समय कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था ये पता लगता है. आर्ट, रिलीजन, जो कला और धर्म का भी पता हमें सिक्कों के माध्यम से लग जाता था, ठीक है. लिटरेरी स्किल विच मीन्स उस समय की साक्षरता दर कैसी थी, कितने पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, तो ये भी हमें जो है सिक्कों के माध्यम से पता लग जाता है, ठीक है. द्रव्य परीक्षा, ए फेमस बुक ऑफ कॉइन्स वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. इट लिस्ट द कॉइन्स ऑफ माइंड ड्यूरिंग हिज रीजन. तो द्रव्य परीक्षा जो है प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें सिक्कों के बारे में जो है बताया गया है, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की में लिखी गई थी या बनाई गई थी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेरी सोर्स. साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हमारे पास. ए वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्स आर अवेलेबल टू स्टडी द पीरियड ऑफ 700 सी एंड 800 सी. हमारे पास बहुत सारे ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम 700 सी और से लेकर 1800 सी की मध्य की का इतिहास जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं. दे आर इन अवेलेबल फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक्स एंड स्क्रॉल एंड आर अवेलेबल एज आर्चिवल रिकॉर्ड्स इन म्यूजियम एंड लाइब्रेरीज इन इंडिया एंड अब्रॉड. द बुक्स दैट वर रिटन बाई हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी जो है साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हस्तलिखित प्रतिलिपियों के रूप में, किताबों के रूप में, या फिर स्क्रॉल और आर्चिवल रिकॉर्ड्स के रूप में आज भी संग्रहालय और लाइब्रेरी में मौजूद हैं, रखे हुए हैं, ठीक है. तो बहुत समय पहले जो किताबें हाथों से लिखी जाती थी, मैनुअल हैंड राइटिंग से लिखी जाती थी, उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे, ठीक है. Now next literary source include chronicles of court historian, which means कोर्ट इतिहासकारों का जो इतिहास होता था, ठीक है, वो हमारे पास एक स्रोत के रूप में उपलब्ध है. उनकी बायोग्राफी, हमारे आत्मकथाएं जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं. ऑटोबायोग्राफी, जो स्वयं से लिखी हुई आत्मकथाएं होती हैं, वे हमारे पास उपलब्ध हैं. फरमान्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस लेटर ऑफ द किंग्स, है ना. कॉरस्पॉन्डेंस भी लेटर, राजाओं के पत्र हमारे पास मौजूद हैं जिनके माध्यम से हम उस समय के इतिहास के बारे में जान सकते हैं. उनके द्वारा जारी किए गए फरमान हमको हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वो हमें पता लग जाता है कि उस समय की संस्कृति कैसी रही होगी, हैं. अदर कोर्ट रिकॉर्ड्स सच एज दोज रिगार्डिंग जस्टिस एंड टैक्स एंड ट्रैवलॉग्स. तो उस समय के जो फरमान हैं, जो हमारे पास कोर्ट रिकॉर्ड हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि उस समय की न्याय प्रणाली कैसी थी, टैक्स व्यवस्था क्या थी, कैसे टैक्स लिया जाता था लोगों से. तो ये सभी चीज़ें हमको जो है इन लिटरेरी सोर्सेज से पता लगता है. जो साहित्यिक स्रोत हैं इनके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं. ना क्रॉनिकल्स मीन्स इतिहास, ठीक है. द क्रॉनिकल्स मीन्स a record of the ruling chronicles means a record of the rules of kings and life at the court. तो उसमें क्रॉनिकल्स मीन्स क्या होता है कि
राजा का के जो रूल्स ऑफ किंग्स, राजा के जो नियम होते थे और उनका कोर्ट का जीवन जो होता था, जहाँ वो बैठकर न्याय करते थे, उस जीवन पद्धति का जो है हम अध्ययन करते हैं क्रॉनिकल्स के माध्यम से। यूजिंग किंग्स हैड कोर्ट क्रॉनिकल्स, दे रोट इम्पोर्टेंट हैपनिंग ऑफ द किंगडम इन डिटेल। तो वो क्या लिखवाते थे, तो क्या लिखते थे वहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं जो उनके राज्य में घटी या उस समय के जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते थे उनको डिटेल में लिखवाया करते थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वर रिटन इन पर्शियन, अरबिक एंड तुर्किश। तो जो इस समय में जो अधिकांश हमको जो रिकॉर्ड मिलते हैं, जो क्रॉनिकल्स इतिहास मिलता है, वो ज़्यादातर पर्शियन, अरबिक और तुर्किश भाषा में लिखा हुआ है। सम इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ द मेडिवल पीरियड आर एज फॉलो। तो कुछ हम आपको मध्यकालीन भारत में लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1, राजा तरंगिनी बाई कालान इज ए हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर। तो राजा तरंगिनी जो है वो काल्हान द्वारा लिखी गई जो कश्मीर के राजा का इतिहास है। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर के जो राजा थे उनका इतिहास इस राजा तरंगिनी में बताया गया है। तारीख फिरोज शाही बाई जियालुद्दीन बैरानी describe the history of the Sultan of Delhi till the reign of फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तारीख फिरोज शाही जो है जियालुद्दीन बैरानी ने लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक की जो है आप कह सकते हैं उनका इतिहास, दिल्ली के सुल्तान का इतिहास जो है इस पुस्तक में लिखा गया है तारीख फिरोज शाही में। लेखक का नाम है जियालुद्दीन बैरानी। और तीसरा है खाजन अल फतह, ये या और जो है एंड तुगलकनामा बाई आमिर खुसरो द्वारा लिखा गया। डील विद द रिजाइन ऑफ खिलजीज एंड द तुगलक। तो ये जो है किन के काल में थे, खिलजी और तुगलक के समय में ये खैजन अल फतह और तुगलकनामा लिखा गया। तो इस तरह से बहुत सारे लिटरेरी सोर्स हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हमको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको मीमोर्स और ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।